सो हाय गाइस, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे बिकॉज मार्केट के हाल तो फॉर श्योर ठीक नहीं है। मार्केट ब्लीड कर रही है, ऑल्ट कॉइन ज़बरदस्त गिर रहे हैं एंड आई रियली होप कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रही है, ओनली अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है। जहाँ पे मिल रही है अपॉर्चुनिटी सिर्फ वही ट्रेड कर रही है। अभी तक फिलहाल हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड करी है जीएसटी के अंदर, नंबर्स प्रोटोकॉल के अंदर, जीएमटी के अंदर, उसी के ऊपर ट्रेड करो फिलहाल जहां पे हमारे को मौका मिले। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको देख के काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ आपको आने लगेगी। मार्केट किस तरीके चलती है, किस तरीके आगे चल सकती है और कैसे हमारे को इसका फ़ायदा उठाना है। साथ ही साथ स्टेप इन के मैं आपको काफ़ी सारे कोर्स भी देने वाला हूँ ज्वाइन दोबारा करने के लिए, जो कि होंगे लगभग 20 के करीब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेप इन के ऊपर अपने पैसे को सबसे जल्दी कवर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा बिकॉज लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे कॉइन मेरा हो, चाहे कॉइन किसी के वर्ल्ड के टॉप नॉच पर्सन का हो, वी फर्स्ट हैव टू टेक आउट आवर मनी और उसके बाद ही हमारे को रिस्क लेना है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, एसआईपी के बारे में चीज़ें समझाना चाहूँगा, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन की हिस्ट्री आपको समझाना चाहूँगा और स्टेप इन के अंदर कैसे हम बहुत स्पीड में रिकवरी कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा था कि सर आप तो कह रहे थे अप्रैल बहुत ज़्यादा बुलिश जाएगा, सर अप्रैल का क्या हुआ, अप्रैल तो बहुत ख़राब गया। मेरे दोस्त हमेशा जब भी अगर आपको लगे मार्केट बुलिश जा रही है, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था 15 मार्च से लेकर 28 अप्रैल को हम एग्जिट कर देंगे, 5 अप्रैल से मार्केट नीचे जानी शुरू हुई, 8 और 9 अप्रैल को ही हमने अपना व्यू चेंज कर लिया, यानी कि 4 दिन का हमने नुकसान ज़रूर झेला। लेकिन उसके बाद हमने कहा मार्केट से दूर हो जाओ बिकॉज मार्केट का ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो मार्केट में कभी भी ट्रेंड से फाइट मत करो। अगर आपने कोई चीज़ की प्रेडिक्शन करी थी वो उसके हिसाब से नहीं जा रही तो उस पर जिद मत करो। ये मत कहो कि यार मैंने तो कह दिया था तो ये सब तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। मैंने ये बहुत सारे लोगों में देखा है कि लोग जो कि बिटकॉइन को बुलिश कहते हैं वो हर वक्त सिर्फ बुलिश पैटर्न ही फाइंड आउट करते हैं। कुछ लोग जो कि बियरिश कहते हैं वो हर वक्त सिर्फ बियरिश पैटर्न ही फाइंड आउट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट जब बुल हो बुलिश हो जाओ और मार्केट जब बियरिश हो तो आप बियर की तरह बिहेव करो और आप दोनों तरफ पैसा कमा पाओगे। फिलहाल सिर्फ फोकस किया हमने, मैं कहूँगा 9 अप्रैल के बाद जीएमटी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, जहाँ पे हमने बहुत बार अपॉर्चुनिटी के साथ पैसा प्रॉफिट कमाया है। मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ पाए कि इस बियर साइकिल के अंदर अगर ये बियर साइकिल लंबी चलती है हम कितना बड़ा एडवांटेज उठा सकते हैं, उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप लोगों से सिर्फ चाहूँगा बहुत सारे लाइक्स, आप लोगों से चाहूँगा आप लोगों का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन करो कि क्या लगता है आपको आने वाले दिनों के अंदर स्टेप इन, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन क्या होने वाला है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, लास्ट काफ़ी वीक से मैं आपको एक ही चीज़ को समझा रहा हूँ, जब मार्केट नीचे जा रही होती है, जब मार्केट ट्रेंड बदल रही होती है, जब मार्केट के अंदर कोई भी गुड न्यूज़, आपने देखा है इस बार इतनी सारी गुड न्यूज़ थी हमारे पास लेकिन मार्केट में कोई चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। फिलहाल आपको बता दूं 4 मई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज दोबारा से एफईडी की मीटिंग होगी और यहाँ पे दोबारा रेट हाइक हो सकता है जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पे और भी ज़्यादा डंप ले सकता है। लेकिन येस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन डंप होगा, तो येस यहाँ पे अपोजिट भी हो सकता है और एक वॉलेटाइल मूव भी देखा जा सकता है जिसकी वजह से लोग लिक्विडेट हो जाएंगे अगर यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवरेज ली होगी तो। बट हमारे को जो समझना ज़रूरी है वो है कि हम जब एसआईपी को अप्लाई करते हैं, एसआईपी के अंदर हम ब्लाइंडली बहुत सारा पैसा लगा देते हैं एक ही बारी में। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। हर बार ऐसा सीज़न आता है और हर बार ऐसे हमारी मार्केट नीचे गिरती है और लोगों को लगता है यार अब तो इस मार्केट के अंदर पैसा लगाना भी बेकार है और इसमें पैसा बनाया भी नहीं जा सकता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ स्टैट्स। मैंने एक कॉइन को चूज़ किया है जो कि है माना और सेकंड कॉइन चूज़ किया है इथेरियम और आप ऐसे कोई भी कॉइन को चूज़ कर सकते हो जो कि 2017-18 में एक्टिव था और बड़ा कॉइन था। अगर हम बात करें 2017 के अंदर, हम सब लोगों को पता है दिसंबर 31 के करीब हमारा ऑल टाइम हाई जो था फर्स्ट वीक ऑफ 2018 चल रहा था। 2018 के अंदर अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो माना कॉइन का ऑल टाइम हाई था जनवरी 9 को 29 सेंट के आसपास। दिस वाज ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे लोगों को एक चीज़ नहीं कर पाते, वो है ग्रीड को कंट्रोल करना, जो कि हमने इस बार बहुत बार किया। 28 नवंबर को हम टॉप पे मार्केट से एग्जिट करा, तो आप इसको मानिए ये वही वाला बॉटम था, वही टॉप था। उसके बाद मार्केट जब गिरी तो मार्केट को आप अगर आप सिनेरियो देखोगे
जनवरी 9 2018 से लेके अगर आप हम नीचे चलते जाते हैं और स्टैट्स देखते हैं तो लगभग मैं कहूँगा सिर्फ मार्च 2-2.5-3 महीने के अंदर ही मार्केट 0.09 सेंट्स पे आ गया। माना कॉइन डिसेंट्रलैंड जो कि 0 पॉइंट कितना मैंने आपको दिखाया था 29 सेंट्स, यानी कि 60% के करीब 70% के करीब नीचे आ गया। अगर हम और आगे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा मार्केट के अंदर आपको बहुत बार मूवमेंट दिखाई देगी, आप थोड़ा सा डाउन, उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मार्केट ग्रीनरी की साइड आती है लोग सोचते हैं मार्केट अब दोबारा से बुलिश हो जाएगी, बहुत पैसा बनाया जाएगा। लेकिन जब मार्केट बियर ट्रेंड में जाती है तो मार्केट लोअर लोज क्रिएट करती है और हमारे को हर बार लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन दोबारा से मार्केट नीचे आ जाती है। उसका एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने आपको मार्च के अंदर बताया, मार्च के अंदर ये लग गया था अप्रैल के अंदर $0.08, उसके बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ एंड 0.15 चला गया, 0.17 चला गया, 0.18 चला गया, 0.20 चला गया, यानी कि वहाँ से दोबारा से 2x हो गया। लेकिन ये अपना जो ऑल टाइम हाई छुआ था वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसके बाद दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हुआ। बिकॉज अब यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम ये जो 2-3 महीने होते हैं इसके अंदर लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज अभी नया उन्होंने पैसा कमाया होता है और उसके बाद जैसे ही वो मार्केट को दोबारा बुलिश देखते हैं वो और मनी उसके अंदर पुट कर देते हैं और दोबारा से एक जो छोटा सा हाई एक और क्रिएट होता है। उसके बाद मार्केट दोबारा गिरना स्टार्ट होती है और उसके अंदर बहुत सारे लोग इस टाइम के अंदर जो कि ये 10 दिन है इसके अंदर बहुत सारे लोग और ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। रीज़न बीइंग लोग ग्रीडी हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 0.20 से फिर से मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई और उसके बाद गिरती रही नीचे ही जाता रहा। और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमको दिखाई देगा ये दोबारा पहुँच गया 0.08 जून 2018 तक। उसके बाद ये दोबारा से थोड़ा सा ग्रीनिश हुआ, मार्केट के अंदर लोगों को थोड़ा सा ग्रीड दोबारा आया लेकिन दोबारा नीचे जाना शुरू हुआ। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा थोड़े टाइम बाद माना कहाँ पहुँच गया, 0.06 पहुँच गया सितंबर 2018 तक। उसके अगर और आगे चलते हैं, लेट अस जस्ट फाइंड आउट द हिस्ट्री। ये चीज़ें समझ के आपको चीज़ें समझनी आनी शुरू होगी कि मार्केट जब बेरिश होती है तो हमारे पास बहुत टाइम होता है एक्यूमुलेट करने का, उसको SIP करने का। हमारे को बस वेट करना है परफेक्ट ड्रॉप का। जहाँ पे आएंगे परफेक्ट ड्रॉप, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.05 यानी कि लगभग 10 मंथ्स के अंदर 0.30 से 0.05 आ चुका है माना। और भी अगर हम आगे चलेंगे तो शायद उससे भी नीचे गिरा होगा, 0.04 आ चुका है दिसंबर 2018 तक। उसके आगे चलेंगे तो 0.039 038, उसके नीचे चलेंगे तो मेरे ख्याल जनवरी 1 ईयर तक वो आ गया 0.04, यानी कि 80% तक का फॉल हमारे को माना में दिखाई दिया। सिमिलरली अगर आप और आगे नीचे चलेंगे तो आपको पूरा 0.03 तक भी आता हुआ दिखाई देगा या उससे भी नीचे हो गया हो शायद। लेट अस गो एंड सी मोर। तो आपने देखा 0.03 तक आ गया। उसके बाद यहाँ से मार्केट 80-85% के ड्रॉप के बाद मार्केट दोबारा बढ़ी। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे जब मार्केट बेरिश जाती है तो आप देख सकते हो मार्च 2019 आ गया है, मार्केट अभी भी नीचे है माना के लिए। उसके बाद ये थोड़े छोटे से बुल सीजन जरूर आएंगे जिसके अंदर लोगों को ग्रीडीनेस आएगी। हमारे को वहाँ पे एंट्री लेके बहुत जल्दी एग्जिट करना है अनलेस एंड अनटिल मार्केट सेंटिमेंट्स आर एक्सट्रीम गुड इन दैट ड्यूरेशन। यहाँ पे आप यही सेम चार्ट अगर आप चेक करो तो जनवरी 12 को 2018 में इथेरियम पहुंचा था ऑल टाइम हाई जो कि था $1300 के आसपास। उसके बाद जब वो गिरना स्टार्ट हुआ तो वो पहुंच गया $110 फरवरी 3rd। वन ईयर के अंदर वो पहुंच गया अपने ऑल टाइम लो पे दोबारा से 106 उसका लो बन गया, यानी कि 90% का ड्रॉप। तो आपको ऐसे ड्रॉप देखने को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे इस साल भी अगर मार्केट बेरिश जाती है तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे जैसे SIP कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, लेट अस जस्ट गो बैक, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पोल्काडॉट। हम बात करते हैं पोल्काडॉट का ऑल टाइम हाई कहाँ तक था, लेट अस गो एंड सी। ऑल टाइम हाई इज़ $55 का 80% करेक्शन अगर मैं पकड़ लूँ तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हम 90% की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो शायद ये हो सकता है $7 चला जाए, $8 चला जाए। शायद आपको आज ये सुन के हैरानी हो रही होगी लेकिन $14.93 है, शायद $7-8 चला जाए तो हमारे पास परफेक्ट टाइम हो सकता है इसको स्लो एक्यूमुलेट करने का। जैसे कि आज 14.93 है तो आज इसको आप $100 का बाय करो, $12 आ जाए तो $100 का बाय करो, $10 आ जाए तो $100 का बाय करो, $9 आ जाए तो $100 का बाय करो। रेदर देन पुटिंग इन वन शॉट ऑल द मनी, आप इसको एक्यूमुलेट करो हमारे SIP कॉइन्स को, अपने SIP कॉइन्स को धीरे धीरे। बिकॉज मार्केट जब बेरिश जाती है
हमारे को ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ एसआईपी पे ध्यान देना है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को एक्यूमुलेट करना है। एफटीटी अगर हम देखें तो आज कहाँ बैठा है, लेट अस सी $38। इतनी मार्केट क्रैश हो गई तब भी एफटीटी नहीं हिल रहा, तो आप सोच सकते हो एफटीटी कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो हमने कॉइन्स बताए हैं आपको, इनके ऊपर आप देखेंगे जब इसकी हिस्ट्री, बियर मार्केट की सेम साइकिल चल रही है 2022 के अंदर। 2022 के अंदर मार्केट हमारी 2021 के एंड के अंदर ऑल टाइम हाई छुआ, 69,000 तक गए हम। उसके बाद मार्केट अभी गिर रही है, मार्केट के अंदर थोड़ी सी ग्रीनरी आती है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं बिटकॉइन अब 45,000 चला जाएगा, 50 दोबारा चला जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, अगर होगा तो वी विल जंप इन। हम लेट होंगे शायद, लेकिन हम एटलीस्ट सेफ होंगे, इसको मैं बार बार आपको कहता हूं। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अभी और गिरी, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम माना की ही दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से माना की बात करते हैं, तो माना अपने ऑल टाइम हाई पे गया था लगभग $5.85, वहाँ से 74% ये ऑलरेडी गिर चुका है। 85-90% गिर सकता है, मतलब कि हो सकता है ये 0.80 का मिल जाए हमारे को। तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे हमारे को इन चीज़ों को एक्यूमुलेट करना है, बड़े प्रोजेक्ट्स को एक्यूमुलेट करना है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रीडीनेस बिल्कुल मत दिखाओ, मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, हम मार्केट के साथ अपनी चाल भी बदलेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट कहती है हमारे को यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ न्यूज़ इवेंट के ऊपर ही खेलना है। चाहे 4 महीने मार्केट डाउन जाए, चाहे 6 महीने जाए, चाहे 1 साल जाए। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को पकड़े तो मार्केट ने लगभग 1 साल डाउन जरूर जाएगी। इस बार अगर मैं मानता हूँ मार्केट के अंदर छोटी छोटी साइकिल जरूर आती रहेगी, जहाँ पे हो सकता है माना $1 छूने के बाद दोबारा $2 छू जाए, तो हमारे को एंट्री लेनी है। जो मैंने आपको कहा एसआईपी में पकड़ते रहना है चीज़ों को, और जैसे ही 2x हो जाए हमारे को वहाँ पे अपना मुद्दल, हमारा जो घर का पैसा लगा है वो निकाल लेना है। और उसके बाद अगर मार्केट वहाँ से और ऊपर जाती है तो वी विल वेट, बिकॉज हमने इनको लंबे टाइम के लिए रखा है ऐसे डिसेंट्रलाइज जैसे कॉइन पे। और अगर वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है और दोबारा आ जाता है $1, वी कैन अगेन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, अगेन स्टार्ट टू डू एसआईपी। हमारा पैसा हमारा वापस आ गया और उसके बाद हमारा प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट के अंदर, वो नीचे आ गया और हम दोबारा उसकी बाइंग कर सकते हैं। वी विल हैव द बेस्ट एवरेज इन द मार्केट। आप लोगों को इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, मार्केट यहाँ से हो सकता है 4 तारीख को दोबारा से 42,000 भी छू जाए, रीज़न बीइंग लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। लेकिन अगर रेट हाइक होता है इन लॉन्ग टर्म विजन की अगर हम बात करें, जो कि इस साल कम से कम 6-7 बार और होगा, बीटीसी के नीचे जाने के काफ़ी चांसेस है। और बिटकॉइन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ 69,000 ऑल टाइम हाई था, तो 69,000 का अगर मैं 80% भी पकड़ूँ तो मैंने आपको बताया था 14,000 तक भी बीटीसी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी। येस, 20,000 को तोड़ना इस बार नियर इम्पॉसिबल होने वाला है, बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। 30,000 के आसपास भी इनफैक्ट हमारे को ये नहीं है कि एक ही बार में गिर जाएगा, 30,000 भी 3-4-5 अटैम्प्ट लगाएगा, 7 अटैम्प्ट लगाएगा उसके बाद, क्योंकि 30 से 33 जाएगा, 33 से दोबारा 30 के करीब जाएगा, 30 से दोबारा 35 जाएगा। इन सब पीरियड के अंदर 6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद जब वो ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट काम आता है, जैसे कि 25 का, 20 का, जो कि ब्रेक करना बहुत ही नियर इम्पॉसिबल हो जाएगा। 20 का सपोर्ट जिस दिन ब्रेक हुआ उस दिन आप समझना पूरी क्रिप्टो के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी कि शायद आप 20,000 के ऊपर भी बिटकॉइन को बाय नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को, इस क्लिप को आप याद रख लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ इतना बुरा चल रहा होगा तभी तो बिटकॉइन 20,000 के करीब आएगा। तो जब वो आएगा तो आप बाय नहीं कर पाओगे, उसके बाद वो आपसे गाड़ी निकल जाएगी। देन वो अगले साल जब अगली साइकिल आएगी वो 40,000, 50,000 और $1,00,000 छुएगा और आप कहोगे शिट, मौका आया था 20,000 में बाय करने का, नहीं कर पाया। इन चीज़ों को समझो, लॉजिक समझो, हमारी मार्केट किस तरीके से वर्क करती है और पैसा कमाने की ट्राई करो। चलते हैं स्टेप इन के कोर्स के ऊपर। 20 के अराउंड कोर्स है आप लोगों के लिए दोबारा से स्टेप इन के अंदर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करता हूं स्टेप इन के ऊपर पैसा रिकवर कैसे करना है बहुत स्पीड पे। हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि जीएसटी कॉइन जो है, अगर हम चलते हैं मेरे ख्याल बायबिट के ऊपर मिल जाएगा हमारे को जीएसटी कॉइन, तो आपने देखा होगा, लेट अस जस्ट गो ऑन जीएसटी, जस्ट 1 सेकेंड। जीएसटी के ऊपर ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हुई, ज़बरदस्त मैनिपुलेशन, जहाँ से $9.5 चला गया और 9.5 से सीधा आ गया लगभग $3.84। दिस इज़ नॉट अ जोक। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, कंपनी के ऊपर जीएसटी जो है वो हम अर्न कर रहे हैं और जीएसटी ही सबसे ज़्यादा बिकेगा। जो बंदे ने आज ज्वाइनिंग करी है 50 दिन वो वर्क करेगा, 50 दिन के बाद वो एक साथ जीएसटी को बेचेगा। तो नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो है 3 दिन 4 दिन जितना भी जीएसटी इकट्ठा हो उसको बेचना स्टार्ट करो। अपना पैसा जो आपने लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने 5 जूते लिए हैं, $5,000 लगाया है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आपने
50 दिन के अंदर आपकी रिकवरी है। अगर वो $5 पे रहता है, 45 डेज की रिकवरी है। मैं कहता हूँ आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको एवरी 3, 4, 5 डेज के अंदर जब भी आपका जीएसटी आए उसको कन्वर्ट कर लेना सोल के अंदर या यूएसडीसी के अंदर, अपने स्टेबल कॉइन के अंदर। बिकॉज और आप इनके खुद के स्वैप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है जीएसटी $20 भी चला जाए, लेकिन हो सकता है जीएसटी $2 भी चला जाए। दैट इज़ वाई मेरा फोकस स्टेप इन के अंदर सबसे ज़्यादा जीएमटी पे है, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहेगी कंपनी की, जिसकी वजह से शूज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाया करेगा। लेकिन एट द एंड कंपनी के ऊपर जीएसटी के ऊपर ही फिलहाल ज़्यादा प्रेशर है। रीज़न बीइंग लोग जीएसटी बना रहे हैं और 2 महीने बाद लोग सेल ऑफ करेंगे। यस, 2 महीने बाद हर रोज़ नए नए लोग यूज़र जुड़ रहे हैं जो कि 2 महीने बाद सेलिंग करेंगे, तो उनका हमेशा बाइंग प्रेशर भी बना रहेगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे को अपना पैसा कवर करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ 40 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर हमारे को हर रोज़ या हर 3 दिन बाद या हर 5 दिन बाद हमारे जीएसटी को कन्वर्ट करना है, चाहे वो $5 का हो, चाहे वो $60 का हो, चाहे वो 4.5 का हो, और अपना पैसा रिकवर करना है 40-45 डेज के अंदर। जीएसटी को सोल में या यूएसडीसी के अंदर हमारे को वापस लेके आना है। नंबर 2 स्टेप जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप स्टेप इन के अंदर एंटर करते हो, पहले 10 दिन आपको अपने शूज़ को लेवल अपग्रेड करते जाना है। कोई पैसे को विड्रॉ नहीं करना, 10 दिन अपग्रेड करते रहो, 5 लेवल से उसको लेके चले जाओ 18-19 लेवल तक। अब आपकी जीएसटी अर्निंग बढ़ चुकी होगी और अगले 40 डेज आपको सिर्फ वॉक करना है और सिर्फ कन्वर्जन करना है और अपना पैसा अपने घर वापस लेके आना है। बिकॉज ये कॉइन $10-20 तो जा ही सकता है, लेकिन $2 भी जा सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर मैनिपुलेशन बार बार हमारे को देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आपको मैंने बता दिया है कि कन्वर्जन्स करनी है और आफ्टर 50 डेज आप चाहे जीएसटी को रखो, चाहे उसको कन्वर्ट करके जीएमटी रख लो, चाहे उसके बाद यूएसडीसी रखो, सोल रखो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। एंड आपको एक और टिप दे देता हूँ, जब आपका शूज़ रिपेयर करते हो, आपका शूज़ रोज़ रिपेयर मत करो, शूज़ को ख़राब होने दो और उसकी एफिशिएंसी जो है शूज़ की रिपेयर जो है उसको 100 में से 60 के करीब आने दो। जब वो 40 पॉइंट्स को आप रिकवर करते हो तो आपके शायद 25, 26, 27 या 28 जीएसटी कॉइन लगेंगे, लेकिन अगर आप 10 एनर्जी को रिकवर करते हो तो आपकी 11-12 जीएसटी कॉइन लगेंगे। तो जितना दूर चला जाएगा, 50 से नीचे किसी हाल में नहीं करने देना, 50 से ऊपर ही आपको जीएसटी को जो आपका शू रिपेयर है उसको रिपेयर करना है। अगर आप उसको 40 ख़त्म हो जाता है और 40 के बाद रिपेयर करते हो तो यू विल सी कि आपको शायद सिर्फ 25, 28 या 30 कॉइन ही जीएसटी के देने पड़ रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम है अगर आप रोज़ उसको रिपेयर करते हो तो मेक श्योर इन सब टैक्टिक्स को अप्लाई करो। जीएसटी को सबसे पहले अपने फंड्स को रिकवर करो और उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते रहो, पैसा कमाते रहो, वर्क करते रहो, पैसा कमाते रहो। इसी तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके रखो। आई होप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट ऑलरेडी स्टेप इन के थ्रू कमा लिया होगा, जीएसटी के अंदर कमा लिया होगा, जीएमटी के अंदर कमा लिया होगा। नियर अबाउट आज 29 डेज हो गए हैं हमारे को, 50 डेज में तो हमारी रिकवरी हो जाती है। अगर हम बुरे हिसाब से कैलकुलेशन भी करें तो अभी 30 डेज के अंदर हमारे पास 5.24 के अंदर बहुत सारा जीएसटी है। अगर हम उनको कन्वर्जन कर लेते हैं इन सोल या जीएसटी या जीएमटी या यूएसडीसी, वी आर सेटिंग एट अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। आप कह सकते हो हमारा 60-65% का फंड ऑलरेडी रिकवर हो चुका होगा। जो अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इसी टैक्टिक्स को फिलहाल सबसे पहले यूज़ करके अपना पैसा वापस लाना है। और येस, हेल्थ में तो हमारे को हेल्प मिल ही रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया है मैंने इथेरियम के अंदर जो पिछली साल हुआ था, माना में हुआ था, हर प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था, ऑल टाइम हाई हमने 2018 के अंदर देखा था। उसके बाद नीचे गिरती रही मार्केट और हम एक्साइटेड होते रहे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट के अंदर की मार्केट अब बुलिश होएगी, अब होएगी, अब होएगी। हमें उसके हिसाब से ही चलना है कि मार्केट अगर इस साल भी इसी तरीके से चली तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वी हैव टू एक्यूमुलेट, वी हैव टू डू SIP स्लोली। मार्केट जब डबल हो जाए अपना पैसा निकाल लेना है और उसके बाद अगर मार्केट दोबारा गिर जाए दोबारा से पिकअप कर लेना है, दोबारा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना है। अगर वहाँ से मार्केट और 3-4 टाइम्स हो जाए तो वी विल वेट टिल द साइकिल 2025 अपने प्रॉफिट को बेचने के लिए, जहाँ पे हम 10x, 20x, 50x भी उन कॉइन्स के ऊपर बना रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।